अच्छा बेटा, जैसे कि हम देख चुके हैं कि सर्कल प्रॉपर्टीज में इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड सेकंड वन इज द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। इसके अंदर प्रॉपर्टीज नंबर 1, व्हाट इट सेज, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ chord, perpendicular bisector of a chord circle passes through the center of the circle। के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए कोई ऐसी लाइन जो कि इस कॉर्ड के ऊपर क्रिएट हुई भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, और परपेंडिकुलर होने के साथ बाइसेक्टर भी हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जो कि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही हो और इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो। जैसे अब कॉर्ड कौन सी है हमारे पास? ये कॉर्ड हमारे पास है, ये ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है जी। इसके ऊपर अगर कोई लाइन क्रिएट हो जो कि परपेंडिकुलर भी हो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो, यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो लाजमी तौर पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सेंटर में से भी पास आउट करेगा, ठीक है, सेंटर में से भी गुजरेगा वो। तो अब आप देख लो, आपके सामने एक लाइन क्रिएट हुई है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनी हुई है, जिसको ओ एम से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये ओ एम जो है सेंटर में से भी गुजर रहा है और इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। जब बेटे सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के अंदर ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इक्वल कॉर्ड्स। व्हाट इट्स मीन, कॉर्ड्स दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा देखिए, इसके अंदर 2 कॉर्ड्स क्रिएट हुई है, कॉर्ड पी क्यू और कॉर्ड ए बी। अगर इन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल है, और हम देख भी रहे हैं कि ओ एम और ओ एन की जो लेंथ है इसे इक्वल शो किया गया है यहाँ पर। अगर इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो, जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वो इक्वल है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी उन कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। कीप इट रिमेंबर, अगर किसी सर्कल में 2 कॉर्ड्स बनी हुई है और उन कॉर्ड्स जो है या उन कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से आपको इक्वल नजर आ रहा है या डिफाइन किया गया एग्जाम में बाय द एग्जामिनर क्वेश्चन में, अगर उसने इसी तरह 2 लाइनें लगा के आपको बताया कि ये डिस्टेंस जो है इन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से इक्वल है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ डिफाइन कर दोगे कि पी क्यू और ए बी, ये जो 2 कॉर्ड है इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। बेटा सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के अंदर ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। If the tangent at the point of contact is perpendicular to the radius of a circle। कि देखिए बेटे, अगर आपने सर्कल से एक रेडियस भी क्रिएट किया हुआ है और एक टेंजेंट भी उस सर्कल के साथ बनाया हुआ है और दोनों एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपस में कांटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि इस रेडियस का टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, या आप ये कह सकते हो कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पी क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है, और ओ ए एक रेडियस क्रिएट हुआ है, लेकिन ये दोनों जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट ए के ऊपर आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई, तो फिर क्या होगा कि ये जो आपका रेडियस होगा ये परपेंडिकुलर बन हो जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देगा इस टेंजेंट के साथ। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इक्वल टेंजेंट्स। व्हाट इट्स मीन कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स हम कहते ही उन लाइंस को है जो कि सर्कल के साथ किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर हम इस टेंजेंट को देखते हैं, तो ये सर्कल के साथ पॉइंट पी के ऊपर कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे टेंजेंट को भी देख लेते हैं। बेटे ये सर्कल के साथ इस पॉइंट ए के ऊपर कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट्स मिलके एक एक्सटर्नल पॉइंट पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो पी है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या होगा कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो एक आपस में इक्वल होगी, ठीक है।
और जब इक्वल हो जाएगी तो जैसे कि इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा है कि इसने भी शो किया हुआ है कि इनकी लेंथ यहाँ पर क्या है, ये इक्वल है। और इसके अंदर जो प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने लर्न किया था वो क्या किया था कि अगर सेम पॉइंट पे सेंटर का रेडियस और टेंजेंट कांटेक्ट कर रहे हो तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये 90 तो भी यहाँ पे बन जाएगा इनका। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि बेटे अब आपको एक और लाइन नज़र आ रही है कि जो इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से लेके इस सेंटर तक भी इस सेंटर तक क्रिएट हो रही है पी ओ के नेम से। तो अगर ऐसी लाइन भी इनके दरमियान में क्रिएट हो जाती है तो ये लाइन क्या करेगी कि जो टेंजेंट दोनों पॉइंट पी के ऊपर मिलके एंगल बना रहे हैं तो ये लाइन उन एंगल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, जैसा कि ये लाइन यहाँ पे कर रही है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया, और ये दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, कि जो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर मिल के अगर एक एंगल क्रिएट करते हैं और आप एक लाइन बना देते हो उस एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर सेंटर तक, तो वो लाइन क्या करेगी कि वो टेंजेंट्स के दरमियान में जो एंगल बना हुआ होगा उसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी ना। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एन एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल between the two digits from the external point। ठीक है। और इसी तरह बेटे देखिए आपको एक आपको नजर आ रहा है कि आप ये इस पूरी शेप के अंदर आपको दो ट्राइंगल्स भी बनती हुई नजर आ रही है। हम जरा इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन फिर बाद में सॉल्व करना इजी हो जाए। तो ट्राइंगल आपको कौन कौन सी नजर आ रही है? पी ओ ए एंड पी ओ बी, पी ओ ए और पी ओ बी, ये दो ट्राइंगल है, किसी तरह भी आप इसको बोल लें, ओ पी ए कह लें, ओ पी बी कह लें, लेकिन ये दो ट्राइंगल थे। और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए, किसी दो ट्राइंगल्स के कोई से दो एंगल इक्वल हो जाए तो उनका तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो आप ये देखो कि ट्राई एंगल पी ए ओ में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। सेकंड ट्राइंगल में पी बी ओ में एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है। और इसी तरह आप देख सकते हो इन ट्राइंगल में ओ ए ओ पी ए में ओ पी ए में पी का एंगल और ओ पी बी में बी पी का एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है। क्यों ऐसा है? हमने भी प्रॉपर्टी में ये डिस्कस किया कि दो टेंजेंट्स जब कांटेक्ट कर रहे हैं आपस में और उसी पॉइंट से एक लाइन आप सेंटर की तरफ क्रिएट कर देते हो सर्कल के अंदर, तो वो लाइन क्या करेगी, उन टेंजेंट्स के दरमियान में बने हुए एंगल को टू बाइसेक्ट कर देगी, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो अब आपको दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल तो सेम नजर आ रहे हैं, एक 90 डिग्री का और एक एक्स एक्स। तो फिर ये अंडरस्टूड बात है कि इस ट्राइंगल की जो दोनों ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड एंगल को हम यूँ डिफाइन कर लेते हैं कि इसको कहते हैं कि अगर ये वाई है तो फिर ये भी वाई। जी बेटे, अब हम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। एन एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस that of any angle at the circumference subtended by the same arc। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं जी आर्क होता है कोई से दो पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर। ठीक है। जब आप उन दोनों पॉइंट्स को सेंटर के साथ कनेक्ट करते हो तो वो एक सेक्टर बनाते हैं। सेक्टर सर्कल का कोई शॉर्ट एरिया, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एरिया, लेकिन उन दोनों पॉइंट का सेंटर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं ए ओ बी जो है इसके अंदर एक सेक्टर है और ए बी दो पॉइंट्स हैं और ए बी के दरमियान में जो सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ का एरिया आएगा ये आर्क बन, इसे हम आर्क लेंथ भी बोलते हैं, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर ए ओ बी। तो सिंपली आप इसे कहेंगे आर्क, ये एक आर्क है। ठीक है। यानी सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी दो पॉइंट्स जब आपस में कनेक्ट करेंगे
सॉरी 2 पॉइंट्स क्रिएट हुए होंगे और उनके दरमियान में जो लाइन होगी सर्कमफ्रेंस की, वो आर्क कहलाएगी। लेबल कर लेते हैं। अब इस आर्क लेंथ को यूज करते हुए, यानी इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए, आप सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे भी कोई एंगल क्रिएट करते हैं। जैसे पॉइंट पी के ऊपर हमने एक एंगल क्रिएट किया, तो एक्स बोल देते हैं। और इन्हीं इसी आर्क ए बी को यूज करते हुए आप, जैसे आपने पॉइंट पी पे एंगल क्रिएट किया, इसी आर्क ए बी को यूज करते हुए आप सेंटर के ऊपर भी एक एंगल क्रिएट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 1, वो जो एंगल बनेगा वो उस सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों एंगल जो है वो सेम आर्क से बने हुए हो। ऐसा ना हो कि पी के ऊपर एंगल तो ए बी से बना हुआ है, ठीक है, और सेंटर के ऊपर एंगल किसी किसी और 2 डिफरेंट पॉइंट से बने हुए हैं, तो फिर ये प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई नहीं हो। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सेम आर्क से आप सेंटर के ऊपर एंगल बना रहे हो और सर्कमफ्रेंस पे बना रहे हो, तो जो सेंटर का एंगल है वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का ट्वाइस होगा, या सर्कमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ हो जाएगा। बेटा दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2 इन एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज के अंदर ये आपका जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, राइट एंगल इन द सेमी सर्कल। तो बेटे देखिए, आप यहाँ पे एक लाइन ए बी है, एक लाइन ए बी है जो इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि इस लाइन ए बी के क्रिएट होते ही ये सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिनको हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, और सेमी सर्कल की जो शेप है आप यूँ कह सकते हैं, ये सेमी ए बी ने क्या किया, इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, और फिर इन्हीं 2 पॉइंट्स ए बी को यूज करते हुए हम सेमी सर्कल में कहीं पे भी कोई एंगल क्रिएट करते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल होगा, जैसे ये आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेमी सर्कल के अंदर कहीं पे भी आप एंगल क्रिएट करेंगे 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए, वो 90 डिग्री का एंगल। ये चीज याद रखिएगा। An angle is semicircle, an angle in a semicircle is always equal to 90 degree. This is the property number 3 in angle properties of circle. Angles in the same segments are equal. Angles in the same segments are equal. But you can see there are 2 points AB. By using these 2 points, we are going to make an angle at the point R, and as well as on point Q, and as well as on point P. Okay? तो पॉइंट आर क्यू और पी के ऊपर हम सेम पॉइंट ए और बी से एंगल क्रिएट कर रहे हैं, और इन द सेम डायरेक्शन। तो ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अगर आप सेम पॉइंट को यूज करते हुए सेम डायरेक्शन में सर्कमफ्रेंस के ऊपर आप एंगल बना रहे हैं, आप वो 2 एंगल बनाए मिनिमम, मोर देन 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, बट उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैं एक और एंगल क्रिएट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने ये एंगल भी बना दिया, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, so that's why we can say angle in the same segments are equal. This is the property number 3. According to this property, we will solve a lot of questions in past paper and as well as in the book. Property number 4 in angle properties of circle. Angles in opposite segments are supplementary. लेकिन ये कंडीशन कब पूरी होगी, जो हम कह रहे हैं कि एंगल इन द ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एंगल जो एंगल ए और एंगल ई, sum of these two angles will be 180 degree, because we are going to say that they are supplementary angles. लेकिन इसकी कंडीशन है जो अब आपको अभी आपको नजर भी आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि ये क्वाड्रिलेटरल टाइप शेप है, क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 पॉइंट्स होते हैं,
और ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रही है कि जिसके 4 के 4 पॉइंट्स जो है वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 के 4 पॉइंट्स जो है वो आपको सर्कमफ्रेंस के ऊपर नजर आएंगे। अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती और एक भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर इसमें से मिस हो जाता है तो फिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेगी, तो तब ये कंडीशन भी पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहले इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना ज़रूरी है कि इसके 4 के 4 पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर हो, तो फिर इनके जो ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। सिमिलरली वी कैन से कि एंगल डी जो है और एंगल बी दे आर सप्लीमेंट्री, we can say x plus a equal to dt. बेटा एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में this is the property number 5 and the last property angle in alternate segments are equal. The angle between a tangent and a chord at the point of contact is equal to the angle subtended by the chord in the alternate segment. So we can see there is a tangent TB और एक कॉर्ड जो है वो डी ए, और एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे टेंजेंट और कॉर्ड दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे वो एक एंगल भी क्रिएट कर रहे हैं। और जिस कॉर्ड के साथ मिलके इस टेंजेंट टीबी ने एंगल बनाया है, इस कॉर्ड के ऑपोजिट सेगमेंट में जो एंगल होगा, यानी जैसे भी नजर आ रहा है ये एंगल सी इसके ऑपोजिट सेगमेंट में है, ये वाला एंगल, और वो एंगल जो ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ मिलके बना रही है, ये फिर इक्वल हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई कॉर्ड किसी टेंजेंट के साथ मिलकर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक एंगल क्रिएट करती है, एक एंगल क्रिएट होता है, वो एंगल जो है वो इक्वल होता है उसी कॉर्ड के ऑपोजिट या ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बना हुआ होगा ये वाला एंगल उसके इक्वल हो जाएगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि टी ए डी के ऊपर जो एंगल एक्स बना हुआ है, या टी ए डी जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। ओके बेटा, ये हमारी यहाँ पर सर्कल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने मेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल और एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हमने फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने, पास पेपर सॉल्व करने इसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो या आपके माइंड में अंदर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ काइंडली वो कमेंट बॉक्स में लाजमी आप उसे पोस्ट कर दीजिएगा, तो मैं उसके आंसर करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकॉन पे आप क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का एज सुन एज पॉसिबल नोटिफिकेशन आ जाए।